पूछा तो वही बताया कि बॉक्स उठा रहे थे, बॉक्स फिसला और लग गया ऐसा करके। बॉक्स फिसल रहा है। हाँ, जी। अब फिसले कितने स्पीड से आए, कितना जोर से लगा होगा। कंपनी के मालिक या किसी से बात हुई आपकी कि वो क्या कह रहे हैं? तो रख करके एक रख करके उसको ट्रॉली से अपने को ढकेल करके ले जाना था, ठीक है। अब बस उसी समय में भैया क्या किए कि क्रेन को हटा दिए, रख दिए। उसके बाद हटाना था हमको, ट्रॉली को ढकेल के ले जाना था। तो बस हम लोग ढकेल ही रहे थे, उसी समय वो ऊपर का जो बक्सा था वो क्या कि गिर गया। इस तरह के इंडस्ट्रीज़ में एक बड़ा सवाल खड़े होता है सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर। तो आपकी कंपनी जो कितने सेफ्टी नॉर्म्स का पालन कर रही थी, या किसकी गलती आप इसमें देख रहे हैं, किसकी लापरवाही से यह हादसा हुआ होगा? वो तो नियर मिस है, अब अचानक से हो गया, उसको तो नहीं बोला जा सकता भाई, है ना। वो तो किसी के साथ भी हो सकता है, हम भाई लोग को कहीं भी जा रहे हैं। लेकिन मैं इतना बोलता हूँ कि सेफ्टी के नाम से थोड़ा सा वहाँ पे छावनी में लगातार हादसे की खबर निकलकर सामने आती रहती है, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर अधिकतर देखा जाता है कि सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया जाता। हम बार बार खबरों के माध्यम से दिखाते हैं, कई बार फैक्ट्रियों में भी जाकर दिखाएं किस प्रकार से वर्करों को सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किए बिना काम करवाया जाता है। कई कंपनियों में तो हेलमेट भी प्रोवाइड नहीं किए जाते। आज जिस कंपनी का हम जिक्र करने वाले हैं वहाँ हेलमेट, सेफ्टी के लिए जूते तो दिए जाते थे, मगर चूक कहाँ हो गई कि वहाँ प्रीत राम की मृत्यु हो गई। न्यू टेक फाउंड्री नाम की कंपनी है जो फौजी नगर छावनी में स्थित है, जहाँ के पीछे वर्कर्स और जो जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवारजन हमारे साथ मौजूद हैं। किस प्रकार से घटना हुई, किस प्रकार से इनको जानकारी मिली, तमाम बात करेंगे और लापरवाही किसकी थी ये भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका नाम? वीरेंद्र कुमार, मैं उनका बेटा हूँ, छोटा वाला। बेटा? हाँ। पापा कब से वहाँ काम कर रहे थे? वहाँ 18-19 से कर रहे हैं, 2018-19? हाँ, 12 साल। 12 से, हाँ जी। तो उसके बाद वहाँ काम करने के बाद क्या कुछ वहाँ के बारे में बताते थे जब बात होती थी कि सेफ्टी को लेकर चीज़ें हैं कि नहीं, वहाँ क्या काम होता है उस फाउंड्री में? वहाँ सर क्या है, जो काम करते हैं क्या बनते हैं वो बता पाएंगे, बाकी बताते थे। वहाँ पेमेंट वगैरह टाइम में नहीं देते थे, 2 महीना हो गया नहीं दिए हैं, तीसरा महीना चालू हो गया, ऐसा बता रहे थे पिताजी। वहाँ क्या काम होता था उस फाउंड्री में? वहाँ तो वर्कर बता पाएंगे सर। वो बता पाएंगे, मैं ठीक है। तो आपको कैसे खबर मिली कि आज पापा का एक्सीडेंट से एक्सीडेंट हो गया और वो बीएम शाह अस्पताल वो में? कंपनी से 2 लोग आए हमारे यहाँ, वो बताएं कि हाँ सुबह 10:30 बजे करीब आए। बोले कि हल्का खरोच वगैरह चोट आए हैं, ऐसा करके बताया, एडमिट किए हैं ऐसा करके। तो फिर मैं हॉस्पिटल आया, फिर बातचीत किया डॉक्टर से, तो फिर बताया कि उनको भारी वजन चीज़ लगने से पसली उनका टूट गया है। टूटने इस वजह से सांस नहीं ले पा रहे हैं और अंदर जो भी है छेद कर दी, ब्लड बह रहा था। तो आपने उनके साथ काम करने वालों से पूछा कि भैया कैसे ये हादसा हुआ, क्या हुआ था? पूछा तो वही बताया कि बॉक्स उठा रहे थे, बॉक्स फिसला और लग गया ऐसा करके। बॉक्स फिसल रहा है। हाँ, जी। अब फिसले कितने स्पीड से आए, कितना जोर से लगा होगा। कंपनी के मालिक या किसी से बात हुई आपकी कि वो क्या कह रहे हैं इस मामले में? उनके मालिक से बात हुई है तो वो बोलते मुआवजा देंगे। वही हम भी पूछें क्या है बता दो, क्योंकि बोलते सरकारी तरफ से जो भी है वो आएंगे, बनेंगे, ये सब बोल रहे हैं। अच्छा, आपके तरफ से कितने मुआवजे की डिमांड है? हम 25 लाख बोले हैं सर उनको। हाँ, क्योंकि हमारे पापा एक अकेले हैं जो संभालते थे। मेरा बड़ा भाई ये भी पैर से कमज़ोर है, इनका एक पैर नहीं है, आर्टिफिशियल पैर लगाए हैं। तो हमारे घर में मैं और मेरे पिताजी थे काम करने वाले। आप क्या काम करते हैं? मैं वाटर फिल्टर में काम करता हूँ। हाँ, ठीक है। उनके साथ में काम करने वाले वर्कर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ लोग। आप लोग उस वक्त वहीं काम कर रहे थे? कितने बजे की घटना है ये? सुबह 9 बजे करीब। क्या हुआ, आप क्या काम कर रहे थे वहाँ पर? मैं वही लोगों के साथ मतलब कर रहा था, बक्सा उठा के क्रेन में रख रहा था ट्राली में। ये उस कंपनी में क्या काम होता है बेसिकली, क्या काम होता है वहाँ पर? ढलाई होता है लोहा का, सासा जो लगाते हैं वो ढलाई को बक्सा उठा के लोहे को गलाकर फिर उसको जो भी आकार में बदला जाता है वो। हाँ, वही ढलाई होता है। उसी बक्से को उठा के दूसरे साइड में ले जाकर उसको झाड़ते हैं, ट्राली में ले जाकर। मतलब लोहे को पल्टी करने के बाद जो थोड़ा बहुत उसमें बच जाता है उस बक्से में ढलता है। उस बक्से में ढल के वो बक्से को सवेरे दूसरे दिन उठा के दूसरे साइड में ले जाके ट्राली में लग के पेल के उठा के लेके दूसरे साइड में झाड़ते हैं, वो माल निकालते हैं। हाँ, सवेरे 9 बजे उसको रख के ट्राली में रखे थे, मैं अपने क्रेन को रख के। आप क्रेन से ट्रॉली में रख दिया, मैं अपने ले गया अपने क्रेन को। प्रीत राम? हाँ, सब लोग मतलब एक ही जन नहीं था वहाँ, 4-5 और 8-9 लोग थे जो पेल रहे थे। बाकी लोग सब लोग पेल रहे थे, इन लोग भी थे। आप लोग साथ में ट्रॉली को ढकेलने के लिए मैं, प्रीत राम साहू जी और सोनी
और एक देवांगन, और ये भैया तो खैर क्रेन चला रहे थे। ठीक है, ट्रॉली 4-5 लोग जी 4-5 आदमी थे। ठीक है, अब उसमें क्या है कि ट्रॉली में कम से कम 6-7 5 बक्सा, 3 बक्सा रख करके ट्रॉली को कितने साइज का और कितने वजन का बक्सा होगा? साइज भाई छोटा छोटा साइज है, ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन वजन फिर क्या होगा? वजन हैवी तो रहता है सर, क्योंकि उसमें 200 किलो माल ऐसे 200 किलो के आसपास वो होगा, 500 किलो के आसपास वो होगा वो वेट उसका, है ना। तो वो क्या है कि इसको रख करके एक रख करके उसको ट्रॉली से अपने को ढकेल करके ले जाना था। ठीक है, अब बस उसी समय में भैया क्या किए कि क्रेन को हटा दिए, रख दिए, उसके बाद हटाना था हमको, ट्रॉली को बस ढकेल के ले जाना था। तो बस हम लोग ढकेल ही रहे थे, उसी समय वो ऊपर का जो बक्सा था वो क्या कि गिरा तो जिस साइड आदमी खड़े थे बस उसी साइड वो गिर गया। प्रीतराम जी जहाँ खड़े थे, आप प्रीतराम जी और हम लोग साइड में, मैं बाजू में था और एक महाराज जी थे वो भी बाजू में थे, एक देवांगन था और बीच में सोनी भैया और ये प्रीतराम साहू जी दोनों बीच में थे। दोनों को चोट आई है? दोनों को चोट आया, वो दोनों ही दब गए उसी के नीचे। अच्छा, दोनों दबे, फिर जस्ट उसको फिर हम लोग उठाए हैं, जैसे भी ताकत लगा करके फिर उसको निकाले हैं हम लोग। निकालने के बाद डायरेक्ट हॉस्पिटल की तरफ लेके आए। तो कंपनी में सेफ्टी को लेकर, क्योंकि अगर बक्सा 1 2 3 रखा रहा तो उसमें या तो बेल्ट बांधा जाना चाहिए ताकि ना गिरे, नहीं तो ऐसी कुछ चीज़ें नहीं वैसा देखो, वो एक्चुअली क्या उसमें बेल्ट वगैरह तो नहीं बांध सकते, लेकिन उसको आराम से हम लोग इतना लेके जाते हैं जितना अपन ले जा सके, इतना ज़्यादा भी नहीं ले जाते कि आज देखिए प्रीतराम जी के साथ ये हादसा हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है, तो कंपनी की गलती है या किसकी लापरवाही इसमें देख रहे हैं? देखिए कि अब वो तो नियर मिस है, अब अचानक से हो गया, उसको तो नहीं बोला जा सकता भाई, है ना। वो तो किसी के साथ भी हो सकता है, हम भाई लोग को कहीं भी जा रहे हैं तो। लेकिन मैं इतना बोलता हूँ कि सेफ्टी के नाम से थोड़ा सा वहाँ पे सेफ्टी इंचार्ज कोई है? नहीं, वहाँ पे कोई सेफ्टी इंचार्ज नहीं। सेफ्टी के लिए क्या क्या चीज़ें आपको दी जाती है? सेफ्टी के लिए ग्लव्स और ये शूज़ और हेलमेट? हेलमेट तो सर मैं तो नया हूँ वहाँ पे, 4 महीना हुआ मेरे को काम करते हुए। यहाँ पे पुराने वर्कर हैं। आपको हेलमेट मिला है कि नहीं? जी मेरे को तो नहीं मिला। 4 महीने में हेलमेट नहीं मिला तो, क्योंकि भाई इतना बड़ा काम है। और इस कंपनी के मालिक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि भाई सेफ्टी को लेकर, क्योंकि हम लगातार इसी बात पर सवाल उठाते आ रहे हैं कि हथखोज एरिया में, छावनी क्षेत्र में जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया जाता है, वहाँ पर सेफ्टी का ध्यान नहीं दिया जाता। अब इस कंपनी में कितनी सेफ्टी का ध्यान दिया जा रहा था, नहीं दिया जा रहा था, सेफ्टी ऑफिसर हैं कि नहीं, सेफ्टी गाइडलाइंस देने वाले लोग हैं कि नहीं, सेफ्टी की सारी चीज़ें हैं कि नहीं, ये सारी बात करेंगे। कंपनी के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर उनका इस मामले में क्या कहना है। ठीक, कंपनी के ओनर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हादसे की सूचना आपको कब लगी और कैसे हादसा हुआ? जो वर्करों ने पास में साथ में काम करने वाले बताएंगे, क्या जानकारी को ये प्रॉब्लम, ये एक्सीडेंट हुआ है और 8:40 को हम अस्पताल में उनको लेके पहुंच गए हैं और वहाँ से प्राथमिक उपचार होने के बाद सीधे बीएम शॉ रेफ़र हुआ है। बीएम शॉ में हम लोग लेके आए हैं और उसके बाद से जो भी डॉक्टर्स ने अपना जो भी है वो ट्रीटमेंट किया। 11 साढ़े 11 बजे के आसपास हमको बुलाया गया, बताया गया कि सिचुएशन क्रिटिकल है और उसके बाद लगभग वही 12 साढ़े 12 1 बजे बोला कि हिज दूँगा। सर, इस तरह के इंडस्ट्रीज़ में एक बड़ा सवाल खड़े होता है सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर। तो आपकी कंपनी जो कितने सेफ्टी नॉर्म्स का पालन कर रही थी, या किसकी गलती आप इसमें देख रहे हैं, किसकी लापरवाही से यह हादसा हुआ होगा? देखिए ये क्या है कि जितना मटेरियल उनको लेके जाना चाहिए था, शायद उससे ज़्यादा मटेरियल वो लेके जा रहे थे, तो उसमें से एक मटेरियल जो है स्लिप हो गया और दुर्भाग्यवश उनके ऊपर में गिर गया। कंपनी में सेफ्टी इंचार्ज या कोई सेफ्टी गाइडेंस या कोई इस बात का ध्यान रखने वाला अधिकारी या कोई सीनियर मौजूद है जो मना करे कि भाई तुम इससे ज़्यादा मत ले जाओ, नहीं तो हम तुमको फाइन करेंगे, जो भी चीज़ें हैं? देखिए हम लोग हर समय सेफ्टी के लिए ही काम करने के लिए बोलते हैं और छोटी सी यूनिट है, लेकिन काफ़ी सालों से हम काम कर रहे हैं, लेकिन कभी इस टाइप का हादसा हमारे यहाँ हुआ नहीं। फर्स्ट टाइम है वर्क इंजरी, और वो भी एकदम कैजुअल्टी हो गया दुर्भाग्यवश। लेकिन अब फ्यूचर में हम और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करेंगे और उसके अंदर में जो भी नॉर्म्स हैं उसको और गाइडलाइंस को और स्ट्रिक्ट करके उसको फॉलो करवाएंगे। तो ये हमारे साथ मौजूद थे कंपनी के जो मालिक है जहाँ पर यह हादसा हुआ है। उनका कहना है कि ये जो चीज़ें हुई हैं ये
थोड़ी सी लापरवाही है कि जितने चीज़ों को, जितने सामान को लोड करके ले जाना था उससे ज़्यादा ले जा रहे थे। मगर सवाल अब भी वही है कि इन चीज़ों का ध्यान कौन देगा कि वर्कर क्या काम कर रहे हैं, वर्कर सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं या कोई लापरवाही कर रहे हैं, और किसी लापरवाही की वजह से किसी की जान जा रही है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।